दोस्तों होली का माहौल बन चुका है और ब्रज के अंदर होली खेलना स्टार्ट भी हो चुकी है। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रज के अंदर होली 40 दिनों तक सेलिब्रेट की जाती है। वहाँ पर बसंत पंचमी से ही होली खेलना स्टार्ट हो जाती है। 26 जनवरी को बसंत पंचमी थी, तभी से होली खेलना वहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। मगर फिलहाल अभी वहाँ पर मंदिरों के अंदर होली सेलिब्रेट हो रही है, जो भगवानों के साथ खेली जाती है। लेकिन ब्रज के अंदर कुछ सेलिब्रेशन ऐसे मनाए जाते हैं जिनके अंदर हजारों लाखों लोग मिलकर उन सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सेलिब्रेशन की सभी डिटेल्स देने वाला हूँ, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ में, जैसे कि डेट, टाइमिंग, प्लेस एक्सेट्रा। और वीडियो के एंड तक भी आप बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताने वाला हूँ, जैसे कि कन्वेंस के बारे में और होटल्स के बारे में, गर्ल्स का जाना सेफ है नहीं, बच्चों का जाना सेफ है नहीं, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात और, ब्रज में होने वाले जो ये सेलिब्रेशंस हैं, इनको सेलिब्रेट करने के लिए बहुत से लोग इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ जाए, कैसे जाए, कहाँ स्टे करे, वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से वो ये सेलिब्रेशन मनाने नहीं आ पाते हैं। मेरे पास पिछले साल भी बहुत मैसेजेस आए थे कि भैया कोई पैकेज वगैरह बता दो, या कैसे जाए, क्या करें। तो यहाँ का जो पैकेज है ना, वो भी लोग नहीं बना पाते क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसलिए यहाँ के लोग पैकेज नहीं दे पाते। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने एक मेरी टीम के साथ मिलकर एक ऐसा पैकेज तैयार किया है उन लोगों के लिए जो इन सेलिब्रेशनों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं बगैर परेशानी के। उन लोगों के लिए मैंने एक पैकेज तैयार किया है, वो भी मेरे साथ। जी हाँ, मैं और मेरी टीम आप लोगों के साथ मिलकर यह सेलिब्रेशन सेलिब्रेट करेगी और आपको एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेगी। अगर आप लोग मेरे साथ में बाय पैकेज होली के ये सेलिब्रेशन सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज करके बाकी की डिटेल्स ले सकते हो और अपनी बुकिंग करवा सकते हो। बस कुछ बातों का ध्यान रखना कि हमारे पास सिर्फ लिमिटेड ही रूम्स है, यानी कि 30 की रूम्स के आसपास ही हमारे पास है। और ये जो पैकेज है आप तो 20 फरवरी तक आप बुक कर सकते हो, उसके बाद आपकी बुकिंग नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें, इसलिए आप जल्द से जल्द अगर आप अपनी बुकिंग करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं होली के इन सेलिब्रेशनों के बारे में। सबसे पहले ब्रज के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है लड्डू होली। ये बरसाना के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है राधा रानी के मंदिर में, जिसे हम लाडली मंदिर भी कहते हैं। इन सेलिब्रेशनों को स्टार्ट करने के लिए हर साल आदित्यनाथ योगी जी खुद आते हैं इनका उद्घाटन करने। ये बरसाना से स्टार्ट होते हैं सेलिब्रेशन, और वहाँ पर सबसे पहले जो सेलिब्रेशन मनाया जाता है वो होता है लड्डू होली। आप इस सेलिब्रेशन को मनाने के लिए आप सुबह 10-11 बजे राधा रानी के मंदिर पहुँचिए, क्योंकि बाद में आपको वहाँ पर जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है वहाँ पर। इसलिए आप 10-11 बजे वहाँ पर पहुँच जाइए। वहाँ पर होली का सेलिब्रेशन मनाया जाता है, वो खेलिए। वहाँ पर नृत्य संगीत होता है, उसका आनंद लीजिए। वहाँ पर पंडा जी आते हैं, गुलाल से होली खेलते हैं, डांस वगैरह करते हैं, उनके आनंद लीजिए। और वहाँ पर ये बहुत से फोटोग्राफर्स भी हैं वहाँ पर, जो 20 रुपीज़ में फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, बहुत अच्छी, वो भी आप क्लिक करवा सकते हो वहाँ पर। फिर उसके बाद में 4 बजे लड्डू होली का समारोह स्टार्ट होता है, जिसमें क्या होता है, वहाँ पर जो श्रद्धालु आए हुए होते हैं और जो पंडा जी आए होते हैं, वो कुंटलों के हिसाब से लड्डू लेकर आता है और बहुत से चॉकलेट वगैरह, गिफ्ट वगैरह भी लेकर आते हैं। तो वो ये लोग वहाँ से लोगों के ऊपर फेंकते हैं, लोग इनको कैच करते हैं और प्रसाद के रूप में उन्हीं को ग्रहण करते हैं। ये सेलिब्रेशन मनाया जाता है वहाँ पर, और इसी को लोग बहुत ही आनंद पूर्वक सेलिब्रेट करते हैं और ये देखने में बड़ा ही आकर्षित लगता है। मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप लाइव देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। 27 फरवरी को है लड्डू होली। फिर 28 फरवरी को मनाई जाएगी लठमार होली। ये भी बरसाना के अंदर ही मनाई जाती है। आप पहले वही 10-11 बजे आप राधा रानी के टेंपल पहुंचे, वहाँ पर होली वगैरह खेलिए। फिर वहाँ से 2 बजे के आसपास आप पहुँचे रंगीली गली, वहाँ पर स्टार्ट होती है 4 बजे से लठमार होली। फिर आप उसका आनंद ले सकते हो। टाइमिंग का ध्यान रखिएगा और पहले से एडवांस में पहुँच जाइए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आप 1 मार्च को जाइए नंदगांव। आप नंदगांव सुबह 8-9 बजे पहुँच जाइए। तो पहले आप जाइए नंद बाबा के टेंपल, जो विलेज के सबसे टॉप पर है, वहाँ पर जाइए आप 8-9 बजे। वहाँ पर खेली जाती है बड़ी ही आकर्षित होली, रंगों से, गुलालों से। वहाँ पर नृत्य संगीत होता है। कम से कम आपको
100-200 तो वहाँ पर फोटोग्राफर न्यूज़ वाले मिल जाएंगे। इतनी शानदार होली वहाँ पर होती है, वो सेलिब्रेट कीजिए। तो आप ये 12-1 बजे तक आप सेलिब्रेट कर सकते हो, बड़ा ही आनंद ले सकते हो वहाँ पर। फिर वहाँ से फिर आप नीचे की तरफ आ जाइए जहाँ पर लठमार होली का फंक्शन बना हुआ होता है। तो 1-2 बजे तक आप नीचे आ जाइए। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर आपको फिर जगह नहीं मिलने वाली, तो आप किसी की भी छत पर या फिर वहाँ पर समारोह के साइड में आप कहीं भी अपनी जगह बना ले लठमार होली खेलने के लिए, वो सॉरी देखने के लिए। आपको अलाउड नहीं होगा, वो पंडा जी वगैरह आते हैं वही खेलते हैं। तो वहाँ पर लठमार होली स्टार्ट होती है 4 बजे के आसपास, वही 5:30-6 बजे तक चलती है। ये समारोह बहुत ही आकर्षित होता है, बहुत ही बड़े चौराहे में लगा होता है समारोह पूरा, तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा आपको देखने में, बड़ा ही आनंद आएगा आपको देखने में लठमार होली का। सो आप 1 मार्च को जाइए नंदगांव होली सेलिब्रेट करने के लिए, और लठमार होली ये दोनों ही वहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है। फिर 3 मार्च को है रंग भरनी एकादशी। उस दिन आप 2 जगहों पर जा सकते हो। पहला श्री कृष्ण जन्मभूमि पर, वहाँ पर बहुत ही अच्छे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पर आप जाकर सेलिब्रेट कर सकते हो। दूसरा आप जाइए वृंदावन बांके बिहारी जी के टेम्पल में। उस दिन क्या होता है, ठाकुर जी अपने पट से बाहर आते हैं, अपनी चांदी की पिचकारी से लोगों के साथ होली खेलते हैं। वहाँ मंदिर के अंदर फूलों की होली खेली जाती है। वहाँ का जो माहौल होता है वो बड़ा ही अमेजिंग होता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। सो आप वहाँ पर पहुँचिए। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक आप कभी भी होली मनाने के लिए वहाँ पर सेलिब्रेट करने, दर्शन करने के लिए जा सकते हो। फिर उसके बाद में क्या होता है, 1 बजे के आसपास आपका पट बंद हो जाएंगे, फिर वही 4:30 बजे 4 बजे के आसपास खुलेंगे। तो आप 8 बजे से लेकर 12 बजे तक यहाँ पर आनंद ले सकते हो होली का। 4 मार्च को जाइए आप गोकुल। गोकुल में खेली जाती है छड़ी मार होली। ये होली बहुत ही मस्त है, मेरी खुद की फेवरेट रही है। आप यहाँ पर सुबह 9 बजे तक पहुँच जाइए कैसे भी करके। यहाँ पर 10 बजे के आसपास कृष्ण जी की झांकी निकाली जाती है पूरे गोकुल के अंदर, जिसमें नृत्य संगीत होते हैं, बड़ा ही आकर्षित माहौल होता है। फिर एक पंडाल लगा होता है, ये वहाँ पर झांकी को लेके पंडाल पर पहुँचते हैं। वहाँ पर कृष्ण जी का स्टेज भी लगा होता है, फिर कृष्ण जी को वहाँ पर पधराया जाता है। फिर उसके बाद स्टार्ट होती है वहाँ पर छड़ी मार होली, जहाँ पर बड़े ही खूबसूरत तरीके से लोग सज धज के आते हैं और छड़ी मार होली को सेलिब्रेट करते हैं। फिर उसके बाद हम जैसे लोगों को कृष्ण राधा का रूप दिया जाता है, वो स्टेज पर नृत्य वगैरह करते हैं और फिर लोगों के साथ में शानदार होली खेलते हैं। वो ऐसा माहौल होता है ना उस टाइम पर कि आपको साक्षात लगेगा कि आपके साथ में राधा कृष्ण जी होली खेल रहे हैं। वहीं पर डीजे वगैरह लगा होता है, तो डांस वगैरह चलते रहते हैं। सो ये सेलिब्रेशन आपको मन मोहित कर देगा। सो आप गोकुल जरूर जाइएगा। फिर आप जाइए 7 मार्च को। आप 2 जगह पे जा सकते हो होली सेलिब्रेट करने। पहला मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर पर, वहाँ पर होली का डोला निकाला जाता है एक झांकी की तरह, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें नृत्य संगीत होते हैं, बड़ा ही आकर्षित होता है वो भी। या फिर आप जाइए फॉल इन ब्लेज, वहाँ पर मनाई जाती है बड़ी ही शानदार और एक अलग टाइप की होली। जी हाँ, वहाँ पर फॉल इन ब्लेज के अंदर आप पहुँचिए 1 या 2 बजे तक पहुँच जाइए आप वहाँ पर। वहाँ पर 4 बजे के आसपास स्टार्ट होते हैं वहाँ पर होली सेलिब्रेट होना। क्या होता है, वहाँ पर लोग अलग अलग गाँव से अपनी अपनी झांकी लेकर आते हैं अलग अलग तरीकों की, और जिसमें नृत्य संगीत करते हुए आते हैं, वो 1 बाय 1 आते हैं और फिर वो प्रहलाद मंदिर पर आकर एकत्रित होते हैं। फिर वहाँ पर मिलके होली सेलिब्रेट करते हैं। तो जिसके अंदर वो कोई घोड़े की झांकी लेकर आता है, कोई डीजे लेकर आता है, कोई ढोल नगाड़े लेकर आता है, ऐसा मतलब अलग अलग टाइप की झांकी होती है जो बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। तो ये प्रोग्राम चलता है 6 से 7 बजे तक। फिर उसके बाद में आप वहाँ पर स्टे कर लीजिए। स्टे वहाँ पर करने के लिए आपको कोई होटल वगैरह धर्मशाला नहीं मिलेगी। वहाँ की एक खासियत है, आप वहाँ पर किसी के भी घर पर जाओगे ना, तो वो आपको रुकने के लिए खुद बोल देगा, या फिर आप किसी के भी घर चले जाओ डायरेक्ट, वो कोई भी आपको मना नहीं करने वाला। आपको खाना भी खिलाएगा, आपको स्टे भी करवाएगा, आपको सोने के लिए कपड़े वगैरह बिस्तर सब देगा। और आपको फिर उसके बाद में स्टार्ट होती है वहाँ पर होली का दहन होना, जो होती है 4 बजे, सुबह 4 बजे स्टार्ट होती है। आप 3-4 घंटे में सो सकते हो। फिर आप 1-2 बजे के पास में आकर होली के पास में पहुँच जाइए, वहाँ पर अपनी जगह बना लीजिए या किसी की छत पर जगह बना लीजिए। फिर 4 बजे से वहाँ पर होली का प्रोग्राम स्टार्ट होता है, मतलब होली का दहन का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। फिर वो आप देख सकते हो, वो बड़ा ही लाजवाब होता है। मैं कह रहा हूँ कि आप उसको देखकर दंग रह जाओगे। वहाँ पर क्या होता है कि 25 फुट की जो ये होली होती है वो जलती है, उसके अंदर से वहाँ का जो पंडा जी होते हैं, मोनू पंडा जी, वो उस जलती होली के अंदर से होकर निकलते हैं। वो आप देखोगे ना तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा।
ये होली का सेलिब्रेशन मनाने के लिए अगर आप चाहते हो तो आप फॉरेन विलेज जाइए। फिर नेक्स्ट डे तो पूरा हिंदुस्तानी होली सेलिब्रेट करेगा, यानी कि 8 मार्च को आप 8 मार्च को जाइए द्वारकाधीश टेम्पल में मथुरा, वहाँ पर होली सेलिब्रेट की जाती है, बड़ी ही अद्भुत। वहाँ पर ढोल नगाड़े नृत्य संगीत सब होता है, तो वहाँ जाइए आप। और वहाँ पर आप सुबह 8 बजे तक तो मंदिर के अंदर पहुँच जाइए, क्योंकि आप 2 टाइमिंग में होली खेली जाती है वहाँ पर, 8 से लेकर 12 बजे तक, 12 साढ़े 12 बजे तक। फिर उसके बाद पट बंद हो जाते हैं, फिर डेढ़ बजे के आसपास खोलते हैं, 1-1.5 घंटे बंद रहता है, फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट होती है। लेकिन उस टाइम पे इतनी भीड़ वगैरह नहीं होती, तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आप 8 बजे से लेकर 12 बजे तक वहाँ पर होली सेलिब्रेट करिए पहले टाइम में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है वहाँ पर। फिर वहाँ से होली खेल कर फिर आप वहाँ से जा सकते हो यमुना घाट पर, वहाँ पर आप जाके वोट वगैरह कर सकते हो, और भी वहाँ के घाट वगैरह है और मंदिर वगैरह, उनके भी दर्शन कर सकते हो। 9 मार्च यानी कि होली के नेक्स्ट डे पर अगर आप सच में एक अद्भुत होली देखना चाहते हो तो आप देखिए दाऊ जी का हुरंगा, जो मनाया जाता है बलदेव शहर में दाऊ जी के टेम्पल में। वहाँ पर जाइए आप होली देखने के लिए। आप वहाँ पर पहुँचे सुबह 8 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाइए, क्योंकि वहाँ पर 11 बजे से 11 साढ़े 11 बजे ये फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि मंदिर के अंदर इतनी जगह नहीं होती, तो अगर आप लेट जाओगे तो आपको जगह नहीं मिलेगी वहाँ पर खड़े होने के लिए। इसलिए आप सुबह 8 बजे तक मंदिर में पहुँच जाइए, वहाँ पर अपनी जगह बना लीजिए, क्योंकि वहाँ पर 3 पार्टीशन बने होते हैं, एक वीआईपीओ के लिए, एक न्यूज़ वालों के लिए और एक आम लोगों के लिए। तो इसलिए आप जल्द से जल्द वहाँ पहुँचे ताकि आप अपनी जगह बना सको। वहाँ पर खेली जाती है बड़ी ही अद्भुत होली। क्या होता है वहाँ पर जो पंडा परिवार के लोग होते हैं वो वहाँ पर एकत्रित होते हैं। आप वहाँ पर होली नहीं खेल सकते, आप सिर्फ उनको देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हो बस। तो वहाँ पे क्या होता है, जो पूरे मंदिर के अंदर फव्वारे लगा दिए जाते हैं पानी के, और मशीनें लगाई जाती है गुलाल की, जो गुलाल मशीनों के द्वारा छोड़े जाते हैं, और पूरे मंदिर के अंदर घुटनों तक पानी भर दिया जाता है। और वहाँ पर फूलों की बौछारें होती है, तो जो वो पानी होता है वो पूरा रंगीन हो जाता है। तो क्या होता है, जो पंडा होता है वो उस पानी को अपनी भाभीयों के ऊपर डालते हैं, और जो भाभियाँ होती है वो क्या करती है, जो अपने देवर होते हैं उनकी टी-शर्ट शर्ट वगैरह वो फाड़ती है, उनका हंटर बनाती है और फिर उनके मारती है। तो ये नज़ारा बड़ा ही अद्भुत होता है, देखने लायक है। आप होली के बाद में ये होली जरूर देखने जाइए। उसी दिन ही आप नंदगांव और जाव के अंदर भी जा सकते हो, वहाँ भी ये हुरंगा खेले जाते हैं। वो फंक्शंस मैंने नहीं देखे इसलिए मैं आपको डिटेल्स में नहीं बता सकता, लेकिन आप अगर जाना चाहो तो आप वहाँ भी जा सकते हो। और मुखराई के अंदर भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है उसी दिन, तो अगर आप वहाँ भी जाना चाहो तो आप वहाँ भी जा सकते हो। दोस्तों ये सभी सेलिब्रेशंस के मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियोज़ भी बनाई हुई है, मैं सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर 1 बाय 1 चेक कर सकते हो। आप करते कुछ खास और ज़रूरी बातें। पहले करते हैं कन्वेंस को लेकर। देखो कन्वेंस की बात ऐसी है, अगर आप अपने कन्वेंस से जाते हो, मेरा मतलब कि अगर आप ये सारे सेलिब्रेशन मनाना चाहते हो तो आप अपने खुद का कन्वेंस लेकर जाए, तब भी आप जाकर हर जगहों पर अपने टाइमिंग के अनुसार पहुंच सकते हो। नहीं वरना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, आपको गाड़ियाँ हायर करके लेके जानी पड़ेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। इसलिए आप अपना कन्वेंस लेकर जाए। अगर आप सिर्फ होली वाले दिन जा रहे हो तब तो अगर आप जैसे मर्जी जा सकते हो, हायर करके भी लेके जा सकते हो, क्योंकि आप एक ही टेम्पल में जाओगे। लेकिन आप सारे सेलिब्रेशन मनाना चाहते हो तो आपका खुद का कन्वेंस लेके जाए। वैसे तो मंदिर के पास में कुछ जगहों पर लोकल कन्वेंस मिल जाते हैं। अब बात करते हैं होटल के बारे में। तो देखिए अगर आप यहाँ के सेलिब्रेशन मनाने जाना चाहते हो तो अभी से ये वीडियो देखने के बाद ही अपने होटल की बुकिंग कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट रूम्स नहीं मिलने वाला है। जो होटल वहाँ पर जो धर्मशाला है 300-400 रुपये मिल जाती है, वो उस टाइम पर कम से कम 1000 रुपये की हो जाती है, और जो रूम 1000 रुपये के मिलते हैं वो 2000 रुपये के हो जाते हैं। यानी कि दुगने तिगने रेट पर वहाँ के रूम्स हो जाते हैं, और उसके लिए भी आपको पहले से ही बुकिंग करनी पड़ेगी, तभी आपको रूम अवेलेबल होंगे। ऑन द स्पॉट आपको रूम नहीं मिलने वाले हैं। फिर भी मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ होटल का, मेरे जान पहचान का है। होटल अच्छा है, स्टाफ भी अच्छा है। अगर आप यहाँ से बुकिंग करके जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आपको, अगर आप मेरा रेफरेंस दोगे घुमक्कड़ बॉय का, तो आपको 10% की छूट भी मिल जाएगी। अगर आप वृंदावन में फ्री में खाना खाना चाहते हो तो आप जाइए श्री जी की रसोई में। ये हमारे आदित्यनाथ योगी जी ने अभी स्टार्ट करवाया, कुछ टाइम पहले से ही लोगों के लिए फ्री खाना है, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा खाना यहाँ पर सर्व किया जाता है। तो आप अगर खाना खाना चाहते हो फ्री में तो आप यहाँ पे जा सकते हो।
इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 11 बजे से 2 बजे तक का है और उसी टाइम पे ही आपको खाना मिलेगा। अगर उसके पहले या उसके बाद जाओगे तो आपको नहीं मिलने वाला। अगर आप टीम में 4-5 बंदे हो तो आपको एक आधार कार्ड की ज़रूरत होगी, चाहे आप सिंगल हो चाहे 4-5 लोग हो ग्रुप में, एक आधार कार्ड की आपको जरूर पड़ेगी यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं गर्ल्स को लेकर। ज़्यादातर बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास ये आता है कि भाई गर्ल्स का जाना सेफ है या नहीं वहाँ पर ब्रज के अंदर। सो दोस्तों मैं आप लोगों को सिर्फ शॉर्टकट में एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए, आपके मोहल्ले के अंदर होली वाले दिन जितनी आपकी बहन बेटियाँ सेफ नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा सेफ ब्रज के अंदर है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल मत करिए कि गर्ल्स का जाना वहाँ पे सेफ है नहीं है, क्या कुछ हो जाएगा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ हजारों लाखों की तादाद में गर्ल्स जाती है होली सेलिब्रेट करने। लोग अपनी बहन बेटियों को साथ में लेकर जाते हैं वहाँ पर होली सेलिब्रेशन मनाने के लिए। सो ये ख्यालात अपने दिमाग से निकाल दो, लड़कियाँ बिल्कुल सेफ है। बस कुछ चीज़ें का ध्यान जरूर रखिए कि अगर आप गर्ल्स जा रहे हो तो ग्रुप में जाए, और अगर या फिर आप कोई बॉयज़ अपने साथ में रखो तो और भी अच्छा है। बस वहाँ पर जो बॉयज़ के कुछ झुंड होते हैं तो उनके अंदर ना घुसे, आप अपने पर्सनली होली सेलिब्रेट करें। मंदिर के अंदर बहुत से लोग होते हैं, सबके साथ आप होली सेलिब्रेट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा माहौल रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो गर्ल्स आप जाओ बिंदास होके। और वैसे मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा यार, अगर आप गर्ल्स को यानी कि अपनी बहन बेटियों को ये जो सेलिब्रेशन होते हैं हमारे हिंदू समाज के जो इतने खूबसूरत होते हैं, अगर आप कभी लेके नहीं जाओगे तो हमारी इन संस्कृतियों को वो जानेंगी कैसे, पहचानेंगे कैसे कि हमारे देश के अंदर 40 दिनों तक होली सेलिब्रेट की जाती है, वो भी इतनी खूबसूरती के साथ में। ठीक है, तो उनको लेके जाइए ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चले, वो भी एक्सपीरियंस कर पाए अपनी लाइफ में। ठीक है, सबका मन होता है एक अच्छा सेलिब्रेशन करना, तो साथ में लेके जाए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, जाइए और तैयारी करिए और इस बार की होली ब्रज में मनाइए। आपका दिल खुश नहीं, अगर बाग बाग ना हो जाए तब मुझसे कहना। और दोस्तों आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, चाहे आप ब्रज में रहते हो चाहे आप ब्रज के अंदर होली सेलिब्रेट करने जा रहे हो, प्लीज़ वहाँ का माहौल अच्छे से बनाए रखें, किसी से बदतमीजी ना करें। यह आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ताकि वहाँ पर कोई भी जाए तो खुश होकर ही आए। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।